अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हसन मारफानी। आज वंस अगेन एक और अहम कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। देखिए, जब हम अकाउंटिंग करते हैं ना तो इसकी कोई ना कोई बेसिस होती है। व्हेन आई एम सेइंग अकाउंटिंग, इट मीन्स इनकम एंड एक्सपेंस आप कब रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। क्योंकि देखें, एसेट और लायबिलिटी जो है इट्स अ रिजल्ट ड्यू टू द अकरेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस। इनकम या एक्सपेंस होगा तो ही एसेट या लायबिलिटी पे, जो हम डेफिनेशन भी पढ़ते हुए आए हैं कि इनकम या एक्सपेंस की वजह से आपका एसेट या लायबिलिटी में चेंज आता है, या तो ओनर लेकर आए जिसको हम कैपिटल बोलते हैं। एक मिनट के लिए हम कैपिटल को साइड पे कर देते हैं। तो इफेक्टिवली जब हम अकाउंटिंग की बात करें तो एक्चुअली इट्स इनकम और एक्सपेंस जिसकी वजह से जो है आपका एसेट या लायबिलिटी पे हिट आएगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इनकम या एक्सपेंस को आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कब करेंगे। अब देखिए, रिकॉर्ड कब करेंगे उसके लिए जो है दो बेसिस हैं जो अकाउंटिंग की हैं। आप दो तरीक़ों से जो है इनकम या एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर सकते हो। या तो आप एक्रूवल बेसिस पे करते हो या फिर आप कैश बेसिस पे करते हो। पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आईएफआरएस के तहत कौन सी बेसिस जो है हम अडॉप्ट करते हैं। एक एग्जांपल कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको कैश बेसिस और एक्रूवल बेसिस की जो है क्लैरिटी आ जाएगी इन दोनों के डिफरेंस की। लेट्स से मेरा एक वर्कशॉप है, मैंने वर्कशॉप की एक दिन का वर्कशॉप है, मैंने 10,000 रुपये की फ़ी रखी हुई है, सही है। वो एक महीने बाद जो है वो कंडक्ट होना है। अब मेरे लिए, सिंस आई एम द सर्विस प्रोवाइडर, तो मेरे लिए जो है वर्कशॉप की जो फ़ी मुझे मिलेगी वो मेरे लिए इनकम होगी, सही है। और आपके लिए, चूँकि आपके लिए खर्चा है तो वो आपके लिए एक्सपेंस होगा, ऐसा ही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हसन मारफानी एज अ वेंडर या एज अ सर्विस प्रोवाइडर इस इनकम को कब बुक करे। और आपने पेमेंट मुझे एक महीने पहले ही कर दी है। वर्कशॉप है, अगर लेट से आज मैं बोलता हूँ आज 15 जुलाई है, सही है, तो आपने अगर आज मुझे 15 अगस्त को वर्कशॉप होनी है, आपने मुझे आज ही पेमेंट कर दी है। तो सवाल ये पैदा होता है मैं इनकम कब बुक करूँ अपनी बुक्स में, और आप एक्सपेंस जो है अपनी बुक्स में कब बुक करें। अच्छा, तो सर ये सिनेरियो है, इस सिनेरियो को याद रखते हुए इनकम मेरे पर्सपेक्टिव से बुक होनी है और एक्सपेंस आपके पर्सपेक्टिव से। मैं इनकम कब बुक करूंगा और आप एक्सपेंस कब बुक करोगे, दिस इज द इशू। अब याद रखें, कैश बेसिस के अंदर, कैश बेसिस में द रूल इज कि इनकम आप उस वक्त रिकॉर्ड करेंगे जब आपके पास पैसे आ जाएं, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपने बेनिफिट दिया हो, सर्विसेज दी हो या ना दी हो। और जिसका खर्चा हो रहा है वो एक्सपेंस उस वक्त बुक करेगा जब उसकी जेब से पैसे चले जाएं, इररिस्पेक्टिव ऑफ उसने बेनिफिट दिया हो या ना दिया हो। तो इस सिनेरियो में मैंने पैसे आज आपसे ले लिए हैं मगर सर्विसेज आपको एक महीने बाद दूंगा, और आपने पैसे आज दे दिए हैं और सर्विसेज आपको एक महीने बाद मिलेगी। तो बताएं कैश बेसिस के तहत इनकम में कब बुक करूंगा, जो मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई है, आज बुक करूंगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ के मैंने एक महीने बाद पेमेंट करी, एक महीने बाद जो है मैंने सर्विसेज दी। इसी तरीके से आप एक्सपेंस कब बुक करेंगे, आपकी जेब से पैसा आज गया है तो आप एक्सपेंस को आज बुक कर लेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ के आपको एक महीने बाद बेनिफिट मिलेगा। तो आई होप आपको क्लियर है कि कैश बेसिस के अंदर जब आपका पैसा जो है आए तो आपने इनकम बुक कर लेनी है, जब पैसा जाए तो एक्सपेंस बुक कर लेना है। यही वजह है कि कैश बेसिस के अंदर रिसीवेबल्स और पेएबल्स का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है, क्योंकि आप इनकम और एक्सपेंस को बाज़-औक़ात एग्जामिनर या इंटरव्यू में सवाल किया जाता है कि कौन सी बेसिस में जो है रिसीवेबल और पेएबल का कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो वो कैश बेसिस होती है। अच्छा, एक्रूवल बेसिस इसके बरक्स ये है कि आप इनकम को उस वक्त बुक करोगे एज अ सर्विस प्रोवाइडर व्हेन यू आर इंटाइटल्ड फॉर दैट, जब आप हकदार हो जाओ उस चीज़ के लिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपको पैसे मिले हों या ना मिले हों। इसी तरीके से जो पेमेंट कर रहा है, जो बेनिफिशियरी है, जो बेनिफिट लेने वाला है उस सर्विस का, वो एक्सपेंस उस वक्त बुक करेगा जब उसने बेनिफिट ले लिया हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ उसने पेमेंट करी हो या ना करी हो। इस डेफिनेशन के तहत अगर तो हम एक्रूवल बेसिस को अडॉप्ट करते हैं तो मुझे एज अ सर्विस प्रोवाइडर इनकम कब बुक करनी चाहिए, एक महीने बाद 15 अगस्त को, जब मैंने वर्कशॉप दे दिया है, सही है ना, क्योंकि आई वुड बी इंटाइटल्ड फॉर दैट 10,000 व्हेन आई हैव डिलीवर्ड माय लेक्चर। इसी तरीके से एक्रूवल बेसिस के तहत आपको एक्सपेंस कब बुक करना चाहिए, 15 अगस्त को, जब आपने बेनिफिट ले लिया।
आई होप आपको इन दोनों का डिफरेंस क्लियर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर हम कौन सी जो है अप्रोच अडॉप्ट करते हैं आईएफआरएस के तहत जो हम अकाउंटिंग करते हैं। तो आप याद रखिएगा कि आईएफआरएस के तहत एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है इज द प्रिफर्ड वन, इज द आई वुड से कंपलसरी वन, सही है, जो आपको अडॉप्ट करनी है। रीज़न बीइंग, सर इसकी वजह क्या है? बाजू का सवाल आता है कि एक्रूअल बेसिस को क्यों जो है एक्चुअली प्रेफर किया गया है ओवर कैश बेसिस। रीज़न बीइंग कि इट गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द ट्रांजेक्शन, ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन, सही है ना, क्योंकि जिस चीज़ का मैं हकदार नहीं हूँ वो मेरी इनकम नहीं हो सकती, या जिस चीज़ का मैंने बेनिफिट नहीं लिया वो मेरा एक्सपेंस नहीं हो सकता। अच्छा, याद रखिएगा कि हम जितनी भी अकाउंटिंग पढ़ते हैं अल्टीमेटली आपको पता है 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंपोनेंट्स हैं, सही है ना। तो सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि सिर्फ एक कंपोनेंट है जिसमें कैश बेसिस के बेस हम अकाउंटिंग करते हैं, बाकी पूरी की पूरी अकाउंटिंग कहीं भी आप चले जाएं आईएफआरएस या यूएस गैप के तहत वो एक्रूअल बेसिस पर होती है। वो एक कंपोनेंट कौन सा है? स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। जब आप कैश फ्लोज बनाते हैं तो उसमें कैश की ही बात होती है, तो आप वो कैश बेसिस पर चला रहे होते हैं। बाकी जितनी भी अकाउंटिंग है, जितनी भी आप स्टेटमेंट बना रहे होते हैं वो एक्रूअल बेसिस पर बना रहे होते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो में जो है एक्रूअल और कैश बेसिस का डिफरेंस पर आप लोगों को क्लैरिटी हुई होगी, और आपको इस चीज़ पे क्लैरिटी हुई होगी कि वाई वी एक्चुअली प्रेफर और वाई आईएफआरएस और एनी अदर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रेफर्स एक्रूअल बेसिस ओवर कैश बेसिस। थैंक यू।